जुड़ जाती है। तो हमें लगता है कि इस एनर्जी को संभाल पाना बहुत कम लोगों की बात होती है। और सर इसको ना खुद सिर्फ संभाल रहे हैं बल्कि बांट भी रहे हैं। तो सर लखनऊ वालों को क्या संबोधन करना चाहेंगे आप? लखनऊ वालों को शाम अवध का नमस्कार। शाम अवध बड़ी मशहूर है, आप जानते ही हैं सभी लोग। लेकिन क्यों मशहूर है ये भी आप याद करिए। पूरे देश में, पूरी दुनिया में सुबह बनारस और शाम अवध बोला जाता है। खूबसूरती जो होती है, खूबसूरती क्या होती है वो लखनऊ वालों से और लखनऊ में आकर के पता चलता है। बड़ी पुरानी कहावत भी है लखनऊ के बारे में, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। तो इतनी दिव्य जगह पे, इतने नाम वाले ख्याति प्राप्त शहर में हमें आप सबको, लखनऊ वासियों को, लखनऊ वालों को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। खाली उनको याद कराना है शाम अवध और मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। बाकी सब अपने आप कर लेंगे। और वही याद कराने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज का ये जो कार्यक्रम है, भारत सरकार ने, एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने अक्टूबर 2022 में एक लाइव प्रोग्राम करके, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट ऐसा करके एक उन्होंने शुरुआत किया था, जो धीरे धीरे चलता हुआ अब एक मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है। और आज का जो ये लाइव प्रोग्राम, जिसको कि हमारे डायरेक्टरेट ने, नेहा शर्मा जी ने, और हमारे यहाँ के नगर आयुक्त इंद्रजीत जी ने जिसको ये स्वरूप दिया है, उसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी की, हमारे देश के नेता की बहुत गहरी सोच है मित्रों। और इसमें आज का जो एक कार्यक्रम है, ये कई इनिशिएटिव्स का, यूं कह लीजिए कि एक संगम बन करके आपके सामने उपस्थित किया गया है। एक तो है कि हम लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, हम ऐसी लाइफ स्टाइल अपनी कैसे बनावें कि जो पर्यावरण की दृष्टि से, आने वाले पीढ़ियों के भविष्य की दृष्टि से, हमारे आपके खुशहाली की दृष्टि से बेहतर हो। ऐसा लाइफ स्टाइल हम कैसे बनावें, ये पहला इसका एक पर्पज था। दूसरा पर्पज ये था कि जो RRR का जो कॉन्सेप्ट है वो हम जनता को समझाएं, क्योंकि एक दूसरे से ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसा कि नेहा ने बताया कि पहले हम रिड्यूस, फिर रीयूज और रिसाइकिल, हमारे समाज में, हमारे इर्द गिर्द या हमारे घर में, हमारे जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सी आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिनको हम एक बार अगर सोचें कि क्या ये करना आवश्यक है, क्या ये खरीदना आवश्यक है, क्या ये खरीदना और फिर फेंकना आवश्यक है, तो आपको पता चलेगा कि उसमें से 50% कमी तो अपने आप हो जाएगी। तो रिड्यूस का जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम मेंटली अलर्ट हैं, मेंटली अवेयर हैं कि हमें इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए। जैसे एक सिंपल सी बात मैं बताऊं आपको, आजकल गर्मी चल रही है, बिजली की मांग बढ़ गई है, लेकिन कमरे में से निकलते समय अगर आप पंखा और लाइट और एसी ऑफ करके निकलते हैं तो आपको अपनी सेहत पे कोई भी नुकसान किए बिना आपने बिजली की खपत को रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। ये हमारी संस्कृति में ये सारी चीजें सिखाई गई है कि भाई कम नुकसान करो पर्यावरण को। प्रकृति से आप उतना ही लो जितना वास्तव में आवश्यक है, और उतना प्रकृति हमें आपको देती है। तो पहला हमारा कॉन्सेप्ट रिड्यूस का। फिर क्या ऐसी चीजें हमारे पास हैं जिनको हम रीयूज कर सकते हैं, पुनः उपयोग में ला सकते हैं। अपने घर के अंदर, अपने पास बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम पुनः उपयोग में लाते हैं और ला सकते हैं। आजकल थोड़ा नए जमाने का अमेजॉन एक ऐसा बीमारी आ गई है कि मैं देख रहा हूं कि यंग बच्चियां जो हैं वो इधर उधर देखे बिना, घर में वो सामान है कि नहीं है देखे बिना फटाफट जो है वो अमेजॉन पे बुक कर दे रहे हैं। मैं तो अपने घर में परेशान रहता हूँ बच्चों को देख करके। अभी सोचो, कोई बात की चर्चा हुई, आप सोचे कि हाँ उस कमरे में देखा जाए, उस कमरे में देखा जाए, यहाँ देखा जाए, वहां देखा जाए, शायद वो चीज उपलब्ध हो घर में। तब तक तो पता चला कि अमेजॉन वाला आपके आके घंटी बजा दिया कि भैया आपके घर पे हम ला दिए हैं। तो ये हम
रीयूज का जो कॉन्सेप्ट है, हमारी संस्कृति का एक बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है, उसे भी हमें आजमाना चाहिए, अपनाना चाहिए। हम ये धीरे धीरे चीज़ें भूलते जा रहे हैं, इसलिए हमें उस पर भी ध्यान देना होगा। और अगर हम उसे रीयूज न कर सके, ऐसा कोई सामान है जिसे हम रीयूज नहीं कर सकते हैं, उसे हमें फेंकना ही पड़े, बाहर ही डालना पड़े, कोई स्कोप नहीं है, हम किसी गरीब को दे सकते हैं। जैसे हम कई बार देखते हैं, मेरे खुद के बच्चे, आप सबके बच्चे, आप स्वयं, आप 10वीं कक्षा में पढ़े होंगे, 12वीं कक्षा में पढ़े होंगे, बीएससी किया होगा, आपने एमएससी किया होगा। जब आप पढ़ते थे उस समय की आपकी किताब बड़ी मूल्यवान है। किसी गरीब बच्चे को अगर वो मिल जाए, किसी गरीब बच्ची को मिल जाए, तो आप उसकी वैल्यू आपके लिए खत्म हो चुका है, आपके लिए उसका उपयोग खत्म हो गया है। लेकिन वहीं किसी गरीब व्यक्ति की या किसी कंपटीशन की, हम इतनी मोटी मोटी सैकड़ों रुपए की किताबें आती हैं, अगर वो किसी गरीब परिवार के किसी बच्चे को मिल जाए तो उसका भविष्य उसे संवर सकता है। वो खरीद नहीं पा रहा है, महंगी है किताबें, इसलिए वो ले नहीं पा रहा है। उसका जीवन जो है, उसका भविष्य जो है, उसकी पढ़ाई उसी किताब पे, उसी चीज पे निर्भर करती है, फिर भी उसके माँ बाप उसको नहीं दिला पा रहे हैं। तो ये चीजें हमारे समाज में अगर रीयूज होती हैं, उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक दूसरे के काम आवे, इस भावना के साथ हम अगर काम करते हैं तो बड़ा अच्छा है। और अगर ये कुछ न हो सके तो जो अंतिम बात है कि उसको रिसाइकल करो। अगर फेंकने जैसी ही चीज है, जैसे वहां सामने मगरमच्छ पीछे आपके बना हुआ है, ये आपके बगल में जो चीज बनाई गई है, उसका भी वही कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर फेंकना ही पड़े तो भी आप देखिए कि कहाँ उसको रिसाइकल करके उसका दूसरा उपयोग हम क्या कर सकते हैं। इस दृष्टि से ये RRR का जो कॉन्सेप्ट बना है, थ्रो मत करिए, फेंकिए मत, ना थ्रो करके जो हम नारा दे रहे हैं कि फेंकिए मत, इसको आप देखिए। पहले तो आप खुद रीयूज कर सकते हैं, आप स्वयं करिए। दूसरे के लिए क्या रीयूजेबल है, यूजेबल है, उसको दे दीजिए। और अगर अंत में नहीं होता है ऐसा कुछ, फेंकना ही पड़े, तो क्या हमें उसे इन्वायरमेंट को और अच्छे से उसका अच्छा उपयोग क्या हो सकता है इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इस तरह से कैसे हम उसको रिसाइकल करें। इन 3 कॉन्सेप्ट RRR के कॉन्सेप्ट से हमारा आज का ये कार्यक्रम जुड़ा हुआ है। बहुत ही भविष्य के लिए, हमारे मानव जाति के लिए, सृष्टि के लिए बहुत ही इसके दूरगामी परिणाम होने वाले हैं मित्रों, अगर हम इन चीजों को अपने जीवन में उतारते हैं तो। इसीलिए मुझे जब बताया गया, डायरेक्टर हमारी नेहा जी ने बताया कि ऐसा एक हमें कार्यक्रम करना है, तो देखिए इस कार्यक्रम में थोड़ी क्षति रह गई है, वो भी मैं स्वीकार कर लूं पहले। और उसके पहले मैं लखनऊ वासियों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपने भारतीय जनता पार्टी के हमारे मेयर साहिबा सुषमा खरकवार जी सहित 81 लोगों की हमारी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की टीम को आपने विजयी बनाया है। इसके लिए मैं लखनऊ वासियों को बहुत बहुत बधाई भी दूंगा इस मंच से। दूसरी बात, एक क्षति जो रह गई है कि सामान्य रूप से यहाँ मेयर का भी होना अपेक्षित है, लेकिन अब मेयर का शपथ ग्रहण अभी हुआ नहीं है, ट्रांजिशन काल है, ट्रांजिशन का समय है। मेरे मन में अवश्य था कि उनको भी बुलाया जाए, लेकिन शपथ ग्रहण नहीं हुआ, इसलिए हम लोग दुविधा में थे। लेकिन यहाँ से प्रेशर इतना था कि साहब अभी तो 15 तारीख से शुरू हो गया है, शपथ ग्रहण होने में हो सकता है कि अभी 2-5-7 दिन लग जाए, तो हमारा आधा समय तो निकल जाएगा। 5 जून तक हमें कार्यक्रम करने हैं, तो हम ऐसा नहीं करना चाहते। आप मेहरबानी करके शुरू कर दिया जाए। तो इस दृष्टि से आज का एक कार्यक्रम शुरू हुआ है, लेकिन ये पूरा का पूरा कार्यक्रम लखनऊ वासियों को समर्पित है। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की पार्षद के नेतृत्व में जो 81 लोगों की टीम जो चुन करके आई है, उनके हाथों में समर्पित है, क्योंकि उन्हीं को ये सब चीज़ें आगे ले जानी है। और विशेष रूप से लखनऊ की जनता को समर्पित है, क्योंकि आप ही को ये समाज, ये इन्वायरमेंट, ये आपका है, हमारा नहीं है, मतलब किसी एक व्यक्ति का नहीं है, सरकार का नहीं है, ये नागरिकों का है। यही संदेश जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाइफ नाम का जो एक शब्द जो उन्होंने इजाद किया,
लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, उसका मेन मुख्य बात ही यही है। और उसको स्वच्छता से भी जोड़ा गया कि हमारा शहर स्वच्छ शहर से जो जोड़ा गया है, लाइफ का जो कैंपेन है उसमें मित्रों 2-3 चीजें खाली हमें आपको याद रखनी है। अगर हम ये मानते हैं कि ये हमारा जीवन है, हमारी लाइफ है, तो हमें सबसे पहले तो अपने आप पर नियंत्रण लेना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कि अपनी आवश्यकताओं पे, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के जो तमाम रास्ते हो सकते हैं, जैसा मैंने कहा, एक तो रास्ता है कि तुरंत खरीद के ला दो, दूसरा रास्ता है कि हम इधर उधर देखें कि क्या किसी चीज को हम जुगाड़ लगा करके हम अपनी आवश्यकता पूरी कर सकते हैं क्या, तीसरी बात कि क्या हम इसे रिसाइकल रीयूज करके पूरी कर सकते हैं क्या। तो ये हमारा जीवन है, इसलिए हमें अपने जीवन का स्वयं कंट्रोल लेना पड़ता है, स्वयं नियंत्रण लेना पड़ता है। और दूसरी बात कि हमारे जीवन में जो लोग, देखिए हम कहते हैं कि हमारा शहर स्वच्छ होना चाहिए, हमारे जीवन के लिए स्वच्छता बड़ा महत्वपूर्ण है। रोग नहीं होंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, बीमारियां नहीं होंगी तो हमारी आर्थिक व्यवस्था अच्छी रहेगी, हमारी कमाई में कोई व्यवधान नहीं आएगा, ये सारी बातें अच्छी हैं। लेकिन गंदा कौन करता है? गंदा भी हम ही करते हैं। जो हमारा जीवन है उसी में से कहीं न कहीं उसकी एक बाई प्रोडक्ट के रूप में, उसकी एक ऑफ स्प्रिंग के रूप में ये गंदगी भी पैदा होती है। हमारे घर से ही कचरा निकलता है, हमारे घर से ही गीला और सूखा और प्लास्टिक वेस्ट निकलता है। तो इस तरह से उसे हम कैसे नियंत्रित करें, उसे हम कैसे रेगुलेट करें। जो यहाँ बार बार कहा जाता है कि गीला कचरा सूखा कचरा अलग करिए, सुबह समय से अपना कचरा जो है सड़क पे निकाल दीजिए जिससे हमारा सफाई कर्मचारी उसको उठा सके। तो ये सारी बातें ऐसी हैं कि जिसमें जब हम अपने जीवन की बात करते हैं तो सबसे पहली जिम्मेदारी अपनी स्वयं की आती है। हम अपने जीवन के लिए हम कैसा जीवन जी रहे हैं, हमें कैसी सफाई मिल रही है, कैसा वातावरण मिल रहा है, कैसा एनवायरनमेंट हमारे इर्द गिर्द बन रहा है, उसके लिए आप सच मानिए कि सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी आपकी स्वयं की होती है मित्रों। इसलिए हमें आपको पहले तो सबसे पहले जिम्मेदार बनना पड़ेगा। दूसरी बात कि जो लोग हमारे उस अच्छे जीवन को अच्छा बनाने में जो लोग व्यवधान डालते हैं या जो लोग उसके ऊपर इम्पैक्ट कर सकते हैं, उनके ऊपर थोड़ी नजर रखनी पड़ेगी। अब समय आ गया है कि जैसे हम आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, रोड रास्ते पे खड़े, अब ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी देन यही है कि स्वच्छ भारत का जो उन्होंने नारा दिया, उससे एक इतनी अवेयरनेस तो लोगों में आई है कि हमारे आपके हाथ में केले का छिलका है, कोई कागज का टुकड़ा है, कोई रैपर है, कोई प्लास्टिक वेस्ट है, तो हम हाथ में लेकर के 2 मिनट 1 मिनट सोचते हैं कि इसको कहाँ डालें। अंत में जब कहीं कुछ नहीं दिखता है तब हम उसको यहाँ वहां फेंकते हैं, और जब आप फेंकते हैं तो भी आप डरते हैं कि कहीं कोई देख न रहा हो। ये हमारी आपकी मानसिकता में एक बहुत बड़ा परिवर्तन भारत में स्वच्छ भारत अभियान के चलते आया है। तो समाज में हमें ये अपनी नजर खुली रखनी पड़ेगी, हमें अपना व्यवहार स्वयं ठीक करना पड़ेगा जैसा मैंने कहा, साथ ही दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उस पर भी हमें आपको नजर रखनी पड़ेगी। किसी से झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हमें नजर रखना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे जीवन पे उसका व्यवहार, जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, आप बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, आप एकदम नियमित मॉनिटरिंग के साथ आप अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस करते हैं, ब्रेक अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सही दिशा में सही गति से आप चल रहे हैं, लेकिन सामने वाला आकर के अगर टक्कर मार ही दे तो क्या करोगे। तो इसलिए अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अगल बगल के लोग भी क्या कर रहे हैं, कहाँ गंदगी डाल रहे हैं, कहाँ कूड़ा कचरा निस्तारण कर रहे हैं, इस पे भी सामाजिक जो जिसको हम कहते हैं सामाजिक अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस जिसको कहते हैं, वो भी उतनी ही आवश्यक है, उस पर भी हमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। तीसरी बात महत्वपूर्ण है कि जो लोग आपकी सेवा में भाइयों बहनों लगे हैं, जो हमारे सफाई कर्मचारी सुबह 5 बजे से उठ करके 8 बजे तक और फिर उसके बाद दिन भर जो आपकी सेवा में लगे रहते हैं, जो इस तरह के पार्कों को मेंटेन करते हैं, जो इस तरह की रिसाइकल करने की चीज़ों को या रीयूज करने की चीज़ों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, उनका सम्मान करना, उनका हौसला बढ़ाना, उनकी इज्जत करना, उनकी हौसला अफजाई करना और उनके वक्त जरूरत में काम आना, ये भी हमारी आपकी जिम्मेदारी है। तभी जा करके
वो हमारी आपकी अच्छी सेवा कर पाएंगे। तो ये हमारे जीवन से जुड़े हुए जो इन्वायरमेंट के या शहरी जीवन के, नगरीय जीवन से जुड़े हुए जो तमाम पहलू हैं, उन सब को एक जगह अगर देखना हो तो मैं कहता हूं कि ये जो RRR का जो हमारा सेंटर बन रहा है, यहाँ देखिए किताबें इकट्ठी की गई हैं। ऐसी किताबें जो हमारे किसी नागरिक के या किसी नागरिक के बच्चे के घर में पड़ी हुई थी, अनुपयोगी पड़ी हुई थी, और साथ में उसकी किसी न किसी को जरूरत है, किसी हमारे होनहार बच्चे को, बच्ची को जो गरीब है, जो खरीद नहीं सकता, उसको उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। हमारे अभी हमने देखा एक महिला आप सामने खड़ी भी है, बहुत ही ब्राइट कॉन्सेप्ट, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट कि जो सिल्क की और इस तरह की जरी जरदोजी की कतरन से बनने वाला इतना मार्केटेबल जो है, इतनी सुंदर सुंदर छोटी छोटी चीजें इन्होंने बना करके वहां टेबल पे रखा हुआ है, जिसकी आप ये देखिए तो हुनर, खाली उसमें हुनर की कीमत है, बाकी कोई यूं कह लें कि सब वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। थोड़ा सा ध्यान इन्होंने दिया और कितना एक तरह से जीरो से गोल्ड बनाने की जो बात है वो इन्होंने किया। तो इस तरह का काम का जो यहाँ एक परिदृश्य जो इकट्ठा किया गया है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच को, जो लाइफ का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, और RRR का जो कॉन्सेप्ट भारत सरकार का उनकी प्रेरणा से आया है, इसको हम सब आत्मसात करें, हम सब अपने जीवन में उतारें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है। ये सेंटर जो है, ये वैसे तो हम लोगों ने इसकी परिकल्पना पिछली जो सर्दी गई है और उस समय जो कूड़े कचरे के ढेर हम दूर कर रहे थे, नेहा ने काफ़ी एक अच्छा 75 घंटे 75 जिले का एक हम लोगों ने बहुत ही इम्पैक्टफुल हमने एक कैंपेन शुरू किया था। उसमें 4000 5000 ऐसे कूड़े कचरे के ढेर साफ किए गए जो वर्षों से उस शहर की, उस मोहल्ले की, उस गली की पहचान बने हुए थे। कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि हमारे घर का पता उस कूड़े के ढेर से लोग बताते थे कि उस कूड़े के ढेर से बाएं चले जाना, हमारा घर आ जाएगा। तो इस तरह के कूड़े के ढेरों को नाबूद करते हुए हम लोगों ने कहीं सेल्फी पॉइंट बनाए, कहीं कुछ और बनाए, कहीं गार्डन बनाया, कहीं पार्क बनाया, लेकिन साथ ही हमने सर्दी के दिनों में जो पिछली सर्दी गई है उसमें नेकी की दीवार करके एक हम लोग विचार हम लोगों के मन में आया था। और ये जो आज का जो कॉन्सेप्ट है ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है, ज़्यादा सरकार की, चूंकि इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए इसका ज़्यादा एक स्ट्रक्चर बन करके उभर करके आया है और इसको आगे बढ़ाने में आप सबका सहयोग चाहिए। आप अपने स्वयं के घर में आप इर्द गिर्द देखिए कि क्या आप जब पढ़ते थे, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आज 20 साल हो गया, 15 साल हो गया, कभी आपने उसको छुआ नहीं है, क्या आप ला करके यहाँ डाल सकते हैं, क्या किसी के उपयोग में आ सकता है, क्या किसी काम में आ सकता है। आप जब कभी साइकिल से पढ़ने जाते रहे होंगे, आज आप मोटरसाइकिल से या 4 पहिए गाड़ी से चलते हैं, अब आपकी उस साइकिल का कोई उपयोग नहीं है, आपका बेटा भी उसको नहीं देखता है। तो उस साइकिल को ला करके अगर आप यहाँ रख देंगे, किसी गरीब बच्चे को अगर साइकिल चलाने का मन हो, किसी का जीवन का सपना पूरा हो जाएगा कि हाँ हमारे बच्चे के पास भी एक साइकिल आ गई। आप देखिए कि यहाँ जो दो गाड़ियां देखी गई, 4 पहिया वाहन एकदम फेंकी हुई परिस्थिति में थे, एकदम वो हो गया था, मलबा हो गया था। उसको हमारी टीम ने उसको करके और बहुत कम लागत में उसको फिर से रीयूज कर लिया, फिर से बैटरी संचालित अब 4 पहिया वाहन हो गए जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। तो उसी तरह से हमारे घरों में मेरा बहुत पुराना एक विचार था, मेरा स्वयं की बड़ी इच्छा थी, मैं उसमें व्यक्तिगत रूप से इसे एक कैंपेन बना करके काम करना चाहता था, हो नहीं पाया मेरे से। लेकिन मेरे मन में विचार बहुत पहले से रहा है कि हमारे घरों में, सभी के घरों में ऐसी अनेक चीजें होती हैं जिसकी हमें अब आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसे दूसरों को बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो उसे हम अगर ऐसी जगह पे रखें, ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिले, जैसा कि यहाँ RRR का जो ये सेंटर बना है कि जहाँ आप आते जाते घूमते फिरते ले आकर के आप वहाँ रख दिए, आपको एक पुण्य मिलेगा, भगवान आप पर खुश होंगे कि आपने किसी समाज के किसी गरीब कमजोर व्यक्ति को आपने मदद किया है। और साथ ही ये भी है कि देखिए हमारे घर जो है अब इतने बड़े तो है नहीं कि आप 20 साल 25 साल 30 साल वही सामान ढोते चलो। कई बार घर में जगह भी नहीं होती है, फिर भी हम रखे रहते हैं, करें क्या उसका। तो करें क्या उसका एक बहुत अच्छा जवाब यहाँ आपको
टिपुलार सेंटर में भाइयों बहनों मिलेगा। इसका इसे आप अपना मान करके इसे संचालित करिए। यहाँ इसका सोशल ऑडिट भी आप करिए कि भाई हमने जो सामान रखा था क्या वो सही व्यक्ति के हाथ में गया है। कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई व्यक्ति इसका मार्केटिंग करने लगे या कोई इसका कमर्शियल उपयोग करने लगे, क्योंकि समाज में हर तरह के लोग हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिए। साथ ही अगर कोई आपको मिलता है, मान लीजिए सड़क पे चलते हुए कोई गरीब व्यक्ति मिलता है और कहता है कि भाई साहब हमको मदद कर दीजिए, हमारे बच्चे को हम पढ़ाना चाहते हैं, तो उसको आप तो मदद करिए ही, लेकिन साथ में इस जगह का पता भी बताइए कि आप वहां भी जाइए, वहां देखिए हर क्लास की किताबें हैं, हर तरह की चीजें हैं, अगर आपको शायद उपयोगी आपके जीवन में हो सके। तो इस तरह की व्यवस्थाएं खड़ी करना ये आसान काम नहीं होता। इसकी शुरुआत नेहा ने किया है और मैं उन्हें अभिनंदन दूंगा, बहुत बहुत बधाई दूंगा। राज्य में जैसा उन्होंने बताया, आज के दिन 810 हमारे तमाम निकायों में ये शुरुआत हुई है और 810 ऐसे सेंटर खड़े हो गए हैं। उन्हें आने वाले दिनों में उनकी संख्या और बढ़ेगी। अभी ये अभियान 15 तारीख से शुरू हुआ है, 5 जून तक चलना है। आप उसमें सक्रिय रूप से भाग लें। इसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठा होकर के आपसे अपील करने के लिए, और आपके मार्फत मैं उत्तर प्रदेश के सभी नगरीय जनता को मैं अपील करता हूँ। नगरीय जनता ही नहीं, पूरी सभी जनता को मैं अपील करता हूँ कि आप गांव के लोग भी बाजार आते हैं, ऐसे केंद्रों में घूमने आते हैं, अगर उनके घर में उनके बच्चे की किताब मान लीजिए ऐसी है कि उसका कोई उपयोग उन्हें नहीं दिख रहा है और वो लेते आवे, ऐसे एक केंद्र पे जमा कर दें, तो उस किताब का बहुत सारा उपयोग कोई न कोई बच्चा कर लेगा। तो इस भावना से, इस दृष्टि से इन कार्यों को हम करें। आने वाले दिनों में हमें लखनऊ को और सुंदर और बेहतर और स्वच्छ बनाना है। एक और बात के लिए मुझे लखनऊ वासियों को बधाई देना है कि आपने जो स्वच्छता का एक हमारे नगर आयुक्त और हमारे डायरेक्टर नेहा जी और हमारी पूरी टीम के नेतृत्व में लखनऊ वासियों ने जो स्वच्छता का, सुंदरता का, सुशोभन का जो एक दृष्टांत, एक उदाहरण जो प्रस्तुत किया है, उससे पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व जो है आश्चर्यचकित होकर के यहाँ से लखनऊ से गया है। आपको याद होगा फरवरी महीने में G20 की मीटिंग के लिए पूरा दुनिया के सभी बड़े देशों के, सभी जो हमारे चुने हुए बड़े देश हैं, धनाढ्य देश हैं, और उनके सबसे सुंदर शहरों में रहने वाले लोग हमारे आपकी इस धरती पे उतरे हुए थे, लखनऊ आए हुए थे। और उनमें से ज्यादातर लोग इस बात से प्रभावित होकर गए हैं मित्रों कि लखनऊ जो है कितना सुंदर शहर है, कितना वाइब्रेंट शहर है, कितना कल्चरली कितना रिच शहर है। एक दो से तो मेरी खुद की बात हुई और उन्होंने इतना प्रशंसा किया उन्होंने लखनऊ की, तो उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपनी पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन साथ में उसे बनाए रखना अब हमारा जो चैलेंज है, अब हमारा जो परीक्षा है, जो काम है, वो ये है कि हम एक बार तो शिखर पे पहुंच गए, एक बार हमने टॉप हासिल कर लिया, लेकिन साथ में टॉप से फिसलना भी बड़ा इजी होता है, बहुत जल्दी हम फिसल जाते हैं। तो वहां से हम गिरे ना, नीचे ना आवे, इसके लिए आप सबसे मेरा ये भी अनुरोध है, गुजारिश है कि आप हमेशा सतर्क रहिए। जैसा मैंने कहा, स्वयं सतर्क रहिए, अपने आस पड़ोस में क्या हो रहा है उसके लिए सतर्क रहिए, और अगर आप थोड़ी सतर्कता रखेंगे तो लखनऊ को हम आपके चरणों में इतना सुंदर बना करके रखने की हमारी तमन्ना है, हमारी इच्छा है। अभी भी जैसे हम लोग आ रहे थे तो देखिए सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा है, लाइट जल गई है, अच्छा आज टिपुलार सेंटर बन गया है, लेकिन हमारी टीम को तो यही चिंता है कि और बेहतर हम कैसे करें। चलते हुए हम दोनों अधिकारी हमारे यही बात कर रहे थे कि सर अभी भी हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण आ रहा है। आप सबकी जानकारी के लिए पूरे देश में भारत सरकार स्वच्छ सर्वेक्षण कराती है। स्वच्छ सर्वेक्षण में जो सरकारी या निगम की टीम है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, बहुत सारे काम करने होते हैं, लेकिन साथ में नागरिकों की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। उन्हें भी बहुत सा सहयोग हमें करना, जब करेंगे तभी जा करके हम स्वच्छ सर्वेक्षण में इतने अच्छे अंक पा सकेंगे। टेक्निकल बातें होती हैं, इतना सुंदर दिख रहा है लखनऊ, लेकिन जब हम उस परीक्षा में बैठते हैं तो हम कई बार नहीं पास होते हैं, कहीं ना कहीं कोई खामी रह जाती है, कहीं ना कोई गैप रह जाता है।
इसलिए जैसे मान लीजिए सड़कों पे सुंदर साफ सफाई सब कुछ दिख रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफेक्ट अभी भी लखनऊ राजधानी का शहर है, राजधानी का नगर है, फिर भी दो बातों में हम अभी भी बहुत पीछे हैं। एक तो है डोर टू डोर कलेक्शन। हम कचरा ला करके सड़क पे फेंक देते हैं, समय से फेंक दे तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन जब हमारा कर्मचारी सफाई करके निकल जाता है तब आप आराम से उठते हुए जो है आप ला करके कचरा अपना सड़क पे डाल देते हो। फिर वो कचरा 24 घंटे वहीं पड़ा रहता है, 12 घंटे वहीं पड़ा रहता है और हमारी सारी की सारी मेहनत जो है वो बेकार जाती है। इसलिए अगर सड़क पे डालना ही पड़े, बाहर लाना ही पड़े तो समय से लाइए, 6 बजे लाइए। जब हमारा सफाई कर्मचारी को एक बार देख लीजिए, मिल लीजिए, उसका टाइम समझ लीजिए कि भैया तुम इस जंक्शन पे, इस पॉइंट पे कितने बजे तुम अपेक्षा करते हो, कितने बजे हम निकाल दें तो अच्छा रहेगा। वो बता देगा आपको कि भाई साहब 6 बजे, 6:30 बजे, 5:30 बजे आप निकाल देंगे तो मैं साफ कर दूंगा। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा कि हमें डोर टू डोर कलेक्शन के लिए हमने जो व्यवस्थाएं विकसित की हैं उन्हें हमारी तरफ से भी और प्रयास होंगे या हो रहे हैं, लेकिन उसे भी हमें आपको सहयोग दे करके पुख्ता बनाना पड़ेगा, जिससे कि घर से ही कचरा जो है उठान हो जाए, रोड पे या गली में डालने की आवश्यकता ही न पड़े। और वो कचरा उठाते समय जो सेग्रीगेशन होता है, जो गीले और सूखे का जो अलग करने की, जो खाली बस 2 जगह 2 बकेट रखनी है, 2 बाल्टी या 2 उसमें साधन रखने हैं कि जिसमें एक गीला और एक सूखा आपको डालते जाना है। तो ये चीजें हमें आपको अपने जीवन में उतारनी पड़ेंगी, तब जा करके हमें जो इन्वायरमेंटल जो एक लड़ाई है, देखिए अब ये ग्लोबल वार्मिंग या ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी या पूरे दुनिया जो ग्लोबल वार्मिंग की चिंता कर रही है, आप ये मत मानिए कि आपकी समस्या नहीं है, हम सब की समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट हमारे आपके जीवन में पड़ना शुरू हो गया है। गर्मी ज्यादा पड़ने लगी है, बरसात का टाइम टेबल बदल गया है, ठंडी का टाइम टेबल बदल गया है। पता नहीं ये अभी तो उतना जो है हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आने वाले कुछ ही सालों में, कुछ ही दिनों में शायद वो ज्यादा हमें आपको इम्पैक्ट करने लगेगा, हमारे आपके जीवन को ज्यादा प्रभावित करने लगेगा। तो इस दृष्टि से हमें इन्वायरमेंट के हिसाब से बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। अपना जीवन अगर हमें उत्कृष्ट बनाना है, अपने जीवन को, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अगर बेटर बनाना है, तो हमें अपने इर्द गिर्द अपने स्वच्छता को, अपने इन्वायरमेंट को सही रखने के लिए हमें अलर्ट रहना पड़ेगा मित्रों। और साथ में समाज जो है, समाज को भी हमें दिशा देनी पड़ेगी, समाज को भी हमें गाइड करना पड़ेगा। समाज को हमारे पास जो है वो हम समाज के लिए कैसे उपयोगी बनावें, कैसे हम उसको रीयूज करावें, कैसे हम उसको रिसाइकल करावें, और ये सब करते हुए इन्वायरमेंट के ऊपर, प्रकृति के ऊपर हम कैसे कम भार बने, हम अपनी आवश्यकताओं को कैसे प्रकृति का कम दोहन करते हुए कैसे पूर्ति करें, ये सारी बातों का मिश्रण करते हुए आज का ये जो कार्यक्रम है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इसके भविष्य के बहुत ही दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। आप सब ने इस कार्यक्रम में उपस्थित रह करके हमारा हौसला बढ़ाया, हमारी टीम का हौसला बढ़ाया, हमारा सबका मार्गदर्शन भी किया। कई लोगों ने बड़े अच्छे चलते कई लोगों ने बड़े अच्छे सुझाव भी दिए हैं, यहाँ ये हो सकता है, वहाँ वो हो सकता है। तो इस तरह से अभी जो नेहा बता रही थी, कल का ही मैं दृश्य बताऊंगा आपको। कल मैं इंद्रजीत जी के साथ, नगर आयुक्त जी के साथ लखनऊ में बरसाती पानी के निकाल में कई इलाकों में समस्याएं होती हैं, वो देखने के लिए मैं निकला था। कई नालों के हम जो है किला मोहम्मदी नाला बोलते हैं, किला मोहम्मदी नाला को हम लोग देखने निकले थे। हमारी आंख के सामने नाले के किनारे बहुमंजिली इमारतें बनी हुई हैं। हमारी आंख के सामने हमारे वही खड़े हुए किसी व्यक्ति ने हमको दिखाया भी कि भाई साहब देखिए, ऊपर से तीसरी मंजिल से वो एक इतना बड़ा बोरे का एक कचरे का भरा हुआ डब्बा वो जो है वो नाले में गिराया गया, और नाला भरा हुआ है, कहीं उसमें पानी क्या बहेगा, उसमें इतना ज्यादा कचरा, इतना ज्यादा बोरियां, इतना ज्यादा मलबा उसमें पड़ा हुआ है कि पानी बहने के कोई गुंजाइश ही नहीं है। पानी बहने के जो पूरा जो उसका होल है वो पूरा कचरे से पटा हुआ है। कब तक साफ करेगा कोई, कब कितना साफ करेगा कोई। तो इसलिए हमें आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है कि अंततोगत्वा अगर वो सफाई नहीं होगी, उसमें मच्छर होंगे तो
डेंगू जैसी, मलेरिया जैसी और डेंगू जैसी बीमारियां होंगी, किसको प्रभावित करेंगी? जिस खिड़की से आपने कचरा नीचे गिराया है उसी खिड़की से मच्छर आपके घर में घुसेगा कि नहीं घुसेगा? तो ये हमारी आपकी सोच बदलनी पड़ेगी, उसके बिना इसमें कहीं कोई रास्ता नहीं है। मित्रों, ये संदेश देते हुए आज का जो ये कार्यक्रम बना है, मुझे खुशी है कि हम लोग पहले 4-5 दिनों में ही हमने 800 ऐसे सेंटर्स खड़े कर दिए। आने वाले दिनों में हजारों और सेंटर खड़े होंगे। लखनऊ में भी सभी वार्ड्स में इस तरह का इनिशिएटिव लिया जाएगा और सभी वार्ड के लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि हमें मदद करें, समाज को मदद करें, प्रकृति और पर्यावरण को मदद करें। इसी शुभकामना के साथ फिर से एक बार आपको इतनी खुशनुमा शाम अवध के लिए इतना खूबसूरत नज़ारा है, सभी लोग इतना इकट्ठे हुए, इतने अच्छी संख्या में, आप सबको धन्यवाद देते हुए, शुक्रिया करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। धन्यवाद। तो एक बार मैं चाहूंगा